हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर स्टूडियो जोन। आज हम दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियाँ का विषय शुरू कर रहे हैं, जिसमें नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों को आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले डेल्टा और एस्चुरी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है मित्रों, जो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जो नदियाँ समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर किस प्रकार अपना मुहाना बनाती है, नदियाँ डेल्टा या एस्चुरी बनाती है। तो हम लोग जो नदियाँ बनाती है डेल्टा या एस्चुरी, उसे उस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाया है। तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख लेना दोस्तों। तो लीजिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। और आज नर्मदा नदी से शुरुआत करते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक जौनपुर जिले में स्थित है, वहाँ से निकलती है और मेकाल पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई दोस्तों 13-12 किलोमीटर है कुल लंबाई, और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है, गुजरात में 161 किलोमीटर है और महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर है दोस्तों। तो इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो नदी है, जीवनदायिनी के नाम से भी जाना जाती है इसे, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसके अन्य नाम देखिए: रेवा, संकरी, नामोदास, सोमदेवी, पुण्य सलीला, शिवपुत्री या मेकाल सुता। जो नामोदास नाम दिया गया है, इसके टालेमी के द्वारा दिया गया है, जो भूगोल के महान ज्ञाता थे, इनके द्वारा दिया गया। तो लीजिए अब शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी, उसके बारे में किस प्रकार वहाँ कहाँ से निकलती है। तो लीजिए मित्रों, अब बात करते हैं हम लोग। अमरकंटक से निकलकर नर्मदा नदी मेकाल पर्वत से निकलती है और डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। अमरकंटक की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर मित्रों दुग्ध धारा और कपिल धारा ये जलप्रपात बनाती है मित्रों। दुग्ध धारा और कपिल धारा ये अनूपपुर जिले में है। इसके बाद बात करते हैं डिंडोरी जिले में प्रवेश करती। डिंडोरी के बाद जबलपुर में प्रवेश करती, जहां पर भेड़ा घाट नामक स्थान पर यह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग खंडवा जिले की। पहले जलप्रपात पढ़ रहे हैं, तो खंडवा जिले में ओंकारेश्वर नामक जगह है, वहां पर यह मानदाता और दर्दी जलप्रपात बनाती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग खरगोन जिले में। खरगोन में महेश्वर में यह सहस्त्र जलधारा का निर्माण करती है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं इसकी सहायक नदियाँ नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी की पहली सहायक कुल 41 सहायक नदी है, जिसमें बाएं साइड में 22 यानी इस साइड में 22 नदी है और इधर दाएं साइड में 19 नदियाँ हैं। तो कुल प्रमुख नदी है जो उनकी सहायक नदी के रूप में मानी जाती है। तो लीजिए देखते हैं हम लोग सहायक नदी मध्य प्रदेश में की जीवनदायिनी नदी नर्मदा की सहायक नदियाँ। तो पहली नदी है गार नदी। ये गार नदी है, सिवनी के लखनादौन से निकलती है और नरसिंहपुर में नर्मदा नदी में समाहित होती है। इसके बाद अगली बार नदी बात करते हैं छिंदवाड़ा की शक्कर नदी, जो अमरवाड़ा छिंदवाड़ा से निकलती है और बरमान नरसिंहपुर में मिल जाती है। इसके बाद अगली नदी बात करते हैं होशंगाबाद में। होशंगाबाद में तवा नदी है, जो महादेव पहाड़ी से निकलकर बादरभान में समाहित होती है नर्मदा नदी में। तो इसके बाद अगली नदी है बरना। बरना जो कि रायसेन से निकलती है और नर्मदा नदी में समाहित होती है। इसके बाद बात करते हैं कोलार नदी। ये सीहोर के नसुल्लागंज से निकलकर बादरभान में नर्मदा नदी में समाहित हो जाती है। इसके बाद अगली है कुंदा नदी। कुंदा नदी नर्मदा नदी में समाहित होती है। यह खरगोन जिले से निकलती है और साटक और अपर वेदा यह भी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद एक और नदी है गोई नदी। गोई नदी बड़वानी से निकलकर बड़वानी में ही समाहित होती है नर्मदा नदी में। और मान नदी है मित्रों, ये रही मान नदी, धार जिले से निकलकर नर्मदा नदी में समाहित होती है। इसके बाद एक नदी है हथनी, जिस पर चंद्रशेखर आजाद परियोजना जोबट के नाम से जानी जाती है। यह परियोजना हथनी नदी पर है।
परियोजना में अलग से पढ़ेंगे हम लोग। और ये देखिए, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर है नर्मदा नदी की लंबाई, और इसकी गुजरात में लंबाई 161 किलोमीटर, और गुजरात में भरूच में समाहित होती है दोस्तों। तो यह डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एस्चुरी और डेल्टा मैंने पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ आपको। डेल्टा यानी जो नदी समुद्र में मिलती है उस समय जो मुहाना का निर्माण करती है, तो वहां पर समतल भाग होने के कारण जो अपने साथ में अवसाद, पत्थर, मिट्टी, कंकड़ ले जाती है वह इकट्ठा कर देती है और नदी अनेक भागों में बढ़ जाती है। तो उस कारण डेल्टा का निर्माण होता है। और एस्चुरी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी निर्माण करती है। तो यह ऊंचाई से गिरती है जिसके कारण वहां पर मिट्टी इकट्ठी नहीं हो पाती अवसाद के रूप में, इसके कारण ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो धन्यवाद मित्रों। यह मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी के बारे में हम लोग पढ़े और इसकी सहायक नदी के बारे में पढ़े। अगला वीडियो में देखेंगे हम चंबल नदी को पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों। और इस प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह उसके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी यह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।